हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और एक ऐसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां। तो राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी का एक और सुपरफास्ट मॉडल पेपर हम करेंगे। 10 मिनट का समय आपके लोगों के पास और टॉप 80 क्वेश्चंस के आपको आंसर देते हैं। ठीक है, तो 80 में से जो भी स्कोर बने कमेंट करके बता देना। टारगेट रखते हैं कम से कम 60 क्वेश्चन आपको सही करने हैं। सारे वो क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो फटाफट एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। और पीडीएफ अगर आपको लेना हो तो वो मिलेगी टेलीग्राम पर। ये नाम है प्रहलाद सारण सर के नाम से सर्च कर लेना, सारी पीडीएफ आपको वहीं पर मिलेगी। राइट, तो चलिए करते हैं शुरुआत क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि आदिवासियों का मुक्ति धाम स्थल कहाँ पर स्थित है। आदिवासियों का मुक्ति धाम कहते हैं बनेश्वर को, जो कि डूंगरपुर जिले में है। राइट आंसर आपका 1 नंबर। इनमें से धौलपुर में स्थित दर्शनीय स्थल कौन सा है। तो केसरबाग पैलेस धौलपुर में है, शेरगढ़ का किला धौलपुर में है, खानपुर महल भी धौलपुर में है, यानी तीनों ही धौलपुर में है। तो डी आपका सही। और डूंगरपुर में स्थित डेसा गांव की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था। पहला डेसा गांव की बावड़ी कहाँ पर है, डूंगरपुर में है, और इसका निर्माण करवाया था रानी मानक ने। बी आपका सही। गेवसागर झील के तट पर स्थित शिव ज्ञानेश्वर शिवालय को किस नाम से जाना जाता है। इसे कहते हैं एक थंबिया महल। दो चीजें याद रखेंगे, एक थंबिया महल किस झील के किनारे पर है, गेवसागर झील कहाँ पर है, डूंगरपुर में, और एक है एक खंबा महल जो कि जोधपुर में है, याद रखना है। हाथ का मेल मुहावरे का सही अर्थ क्या है, का मेल यानी तुच्छ वस्तु। बी आपका सही। पावक का सही संधि विच्छेद बता दीजिए। पावक का सही संधि विच्छेद क्या होता है, पो दन अक, यानी सी हो जाएगा राइट आंसर। और अगला कि हिंदी भाषा को राजभाषा कब घोषित किया गया था। 14 सितंबर 1949 को। डूंगरपुर में एडवर्ड समुद्र नामक तालाब किसने बनवाया था। एडवर्ड सागर, ये किसने बनवाया था। तो विजय सिंह ने। बी आपका सही। अगला इनमें से कौन सा दुर्ग है व्हेल मछली के आकार का है। तो चित्तौड़गढ़ का किला है जो कि मेसा के पठार पर स्थित है। बी आपका सही। और राजस्थान का प्राचीन कस्बा नगरी किस नदी के किनारे पर है। नगरी है बेडस नदी के किनारे पर, और नगरी को पहले कहते थे मध्यमिका, जो कि चित्तौड़गढ़ में है। औरई और बामनी नदियों का उद्गम पर कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। तो इनमें से बस्सी अभ्यारण्य है, बस्सी अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ में। और नेक्स्ट है कि संत दादू जी के शिष्य सुंदरदास जी का स्मारक दौसा में कहाँ पर बना हुआ है। तो गेटोलाव में। बी आपका सही। गोरा बादल महल कहाँ पे बना। गोरा बादल महल है चित्तौड़गढ़ में। और देश का पहला मंदिर जहाँ हनुमान जी की दाढ़ी मूछ युक्त एवं माथे पर तिलक युक्त विग्रह है, यानी ऐसी मूर्ति जो कि दाढ़ी मूछ वाले हनुमान जी की मूर्ति है, जो कि सालासर बालाजी चूरू में। और 6 मंजिला सुराणा हवेली जिसमें 1100 खिड़की और दरवाजे हैं, ये कहाँ पर स्थित है। चूरू जिले में है। अगला है कि आबानेरी दौसा स्थित हर्षद माता का मंदिर कहाँ पर है। देखो, एक तो है हर्ष माता का मंदिर और एक है हर्षनाथ जी का मंदिर। हर्षनाथ जी का मंदिर है सीकानेर में, और ये आबानेरी दौसा में है, जो प्रत्याहारकालीन मंदिर है। प्रत्याहारकालीन यानी महामारू शैली का मंदिर बना हुआ है। राजस्थान का सबसे लंबा कच्चा बांध बताना है। सबसे लंबा कच्चा बांध है अंगाई बांध, और मिट्टी का बना बांध आपको याद ही है, जो कि पांचना बांध आता है। जगदीश का सही संधि विच्छेद कर दीजिए। जगदीश का क्या होगा, जगत धन ईश। एक आपका सही। और प्रदर्शनी शब्द का शुद्ध रूप कौन सा है। प्रदर्शनी शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, प्रदर्शनी। डी आपका सही है। और 6 खंभों की बंजारा की छतरी कहाँ पर है। 6 खंभों की छतरी है दौसा में, जो कि बंजारा की छतरी है। और भरतपुर के गोपाल सागर झील में स्थित गोपाल जल महल किसने बनवाया था। तो ये सूरजमल जाट ने बनवाया था। अगला है कि निम्न में से भीलवाड़ा जिले का मुख्य बांध कौन सा है। भीलवाड़ा में मेजा बांध, जो कि कोठारी नदी पर है। और भरतपुर का वह स्थान जहां पर 17 मार्च 1527 को बाबर और राणा सांगा के मध्य समर हुआ था, युद्ध हुआ था। तो 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। एक आपका सही। इनमें से कौन सा डीग का सर्वोत्तम महल है। डीग जो है वो जल महल है, यहाँ पर जल महलों की नगरी कहलाती है। और इनका सबसे प्रसिद्ध महल जो है, भवन जो है, वो है गोपाल भवन। बी आपका सही। डंडार वाले हनुमान जी का मंदिर है भरतपुर जिले में, किस नदी के किनारे पर है। तो ककुंद नदी के किनारे पर। जाट महाराजा सूरजमल जाट ने भरतपुर शहर है वो कब बसाया था। भरतपुर शहर और भरतपुर दुर्ग की स्थापना की थी 1733 में। एक आपका सही। अगला है कि बाड़मेर के निकट प्रस्तर शिल्प कार्य निम्न में से किन नदियों में किया जाता है। बाड़मेर के निकट प्रस्तर शिल्प का कार्य किराड़ू के मंदिर में। किराड़ू जो राजस्थान का खजुराहो कहलाते हैं। और जो देखने में प्रिय लगता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, प्रियदर्शी। अगला है कि एहसास न मानने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, कृतघ्न। तो बी आपका सही। अगला है कि जिसे कठिनाई से जीता जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा, दुर्जय। दुर्जय। तो राइट आंसर डी है। अब्दुल्ला पीर की मजार है वो किस जिले में है। अब्दुल्ला पीर की मजार है कहाँ पे बनी हुई है, बांसवाड़ा जिले में। और अगला है कि बांसथुणी शिवालय राज्य के किस जिले में है। बांसुरी शिवालय आता है 12 जिले में। एक आपका सही।
और अगला है कि भूतिया किले के रूप में प्रसिद्ध भानगढ़ का निर्माण किसने करवाया था? भानगढ़ का निर्माण माधव सिंह ने करवाया था अलवर में, एक आपका सही है। अगला है कि यदुवंशी राजपूतों द्वारा बनवाया गया केसरौली किला राजस्थान के किस जिले में है? केसरौली किला है अलवर जिले में। राजस्थान का नंदन कानन किसे कहा जाता है? तो सिलीसेठ झील को कहते हैं और ये भी अलवर जिले में ही है। अगला है कि ऋषभ देव जी का मंदिर निम्न में से कहाँ पर है? इनमें से है कालीजर में, कालीजर बांसवाड़ा में, और धुले उदयपुर में भी प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है। जो व्यर्थ की बात करता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो व्यर्थ की बात करता हो वाचाल, यानी सी आपका सही है। और अगला है कि निम्न में से किस मंदिर का निर्माण महारावल पृथ्वी सिंह की राठौड़ रानी अनूप कंवरी ने 1799 में करवाया था? तो लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर का। राजस्थान में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत कब से हुई थी? भामाशाह स्वास्थ्य बीमा की योजना की शुरुआत 2015 से, एक आपका सही। राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहते हैं? सिंह द्वार कहलाता है अलवर, यानी सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए, और अगला है कि पीताम्बर में कौन सा समास आता है? पीताम्बर में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है, एक आपका सही। और पंचवटी में कौन सा समास है? संख्यावाची पंचवटी द्विगु समास का उदाहरण है। इनमें से कौन सी हवेली चूरू जिले में है? तो खेमका हवेली है, पार्कों की हवेली, कन्हैयालाल जी बागला की हवेली, कोठारी हवेली, सारी चूरू में है, तो डी आपका सही। और बीगा जी का स्मारक कहाँ पर बना हुआ है? बीगा जी का स्मारक बना हुआ है चूरू में, बी आपका सही। चूरू जिले में किस स्थान पर सिख गुरु नानक देव जी और गुरु गोविंद देव जी का आगमन हुआ था? कहाँ पर हुआ था? सावा में, जहाँ पर प्रसिद्ध मेला भी बढ़ता है। बाणगंगा, मोरेल और सनवान किस जिले की मुख्य नदियाँ हैं? जयपुर की है, और जयपुर ऑप्शन में नहीं है तो भरतपुर की कह दीजिए, सॉरी दौसा की, भरतपुर तो नहीं कर सकते, दौसा की, ठीक है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, सही है। ओके, और अगला क्वेश्चन है कि खिचड़ी पकाना यानी गुप्त सलाह देना, डी आपका सही। खरी खरी सुनाना यानी भला बुरा कहना, एक आपका सही है। और अंगारों पर पैर रखना यानी कि जानबूझकर मुसीबत मोल लेना, जानबूझकर परेशानी मोल लेना, बी आपका सही। अपना उल्लू सीधा करना यानी अपना काम निकाल लेना, अपना स्वार्थ पूर्ति कर लेना, तो सी आपका सही है। अगला कि वह लड़की जिसका विवाह होने को है उसके लिए आप एक शब्द क्या कहेंगे? आयुष्मती। और सौते ही जान जाएगा में वह सर्वनाम कौन सा है? तो निजवाचक है, सौते ही जान जाएगा यह निजवाचक सर्वनाम है। दिगंबर में सही संधि विच्छेद क्या है? दिगंबर यानी दिक धन अंबर, यानी डी आपका सही। मधुरता कौन सी संज्ञा है? मधुरता भाववाचक है, भाववाचक यानी बी आपका सही है। और अगला है कि विराटरा माता का मंदिर कहाँ पर बना हुआ है? तो चोटन में, और चोटन है बाड़मेर जिले में। अगला है कि राजस्थान की पहली जाट रियासत जिसकी स्थापना जाट सरदार चूड़ामन ने थून में दुर्ग बनाकर की थी, तो ये भरतपुर रियासत थी, एक बी आपका सही। और घोड़े की नाल जैसी सुरंग राजस्थान के किस जिले की है? घोड़े की नाल जैसी सुरंग राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो अलवर में है। और 12वीं सदी का ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ पर है? तो ये छींच में बना हुआ है, छींच है बांसवाड़ा जिले में। अगला एक कौन सा मंदिर वागड़ के परमार राजाओं के द्वारा बनाया गया है? वागड़ यानी डूंगरपुर बांसवाड़ा, वहाँ के परमारों ने अथुर्णा के मंदिर बनवाए थे जो कि बांसवाड़ा में है। निम्न से राजस्थान में दमसी गुलाब की खेती कहाँ पर होती है? ये होती है खमनोर में, डी आपका सही। राजस्थान में भारत का सबसे बड़ा कृषि फोरम कहाँ पर है? सबसे बड़ा कृषि फोरम सूरतगढ़ में बना हुआ है। निम्न में से राजस्थान राज्य में सबसे पहले सेव की खेती कहाँ पर प्रारंभ हुई थी? सेव की खेती की शुरुआत माउंट आबू से, यानी एक आपका सही। अगला है कि राजस्थान राज्य में अंगूरों का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? अंगूरों का सर्वाधिक उत्पादन होता है गंगानगर जिले में। राजस्थान राज्य में सबसे अधिक कृषि उपज मंडियाँ कहाँ पर बनी हुई है? कृषि उपज मंडियाँ सबसे ज़्यादा कोटा जिले में है, तो बी आपका सही। और राजस्थान राज्य में अमूल्य नीर योजना का संबंध किससे है? ये बूंद बूंद सिंचाई से, बूंद बूंद और फंवारा सिंचाई से, तो राइट आंसर आपका सी है। राजस्थान में द्वितीय काशी के नाम से कौन सा जिला जाना जाता है? द्वितीय काशी छोटी बूंदी, यानी डी आपका सही। और इनमें से करौली रियासत की स्थापना किसने की थी? करौली रियासत की स्थापना की बजाय करौली की स्थापना अर्जुन सिंह जी ने, तो राइट आंसर आपका डी है। करौली की स्थापना जो है अर्जुन सिंह जी ने। अगला है कि राजस्थान का वह जिला जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमाएं बनाता है, तो गंगानगर बाड़मेर बनाते हैं, ऑप्शन में गंगानगर है, तो बी आपका सही है। और इनमें से राजस्थान राज्य के किस जिले का अन्न को कटोरा कहते हैं? अन्न का कटोरा कहलाता है श्री गंगानगर, डी आपका सही। और इनमें से राजस्थान राज्य का सबसे गर्म जिला कौन सा है? सबसे गर्म जिला आता है चूरू जिला, यानी बी आपका सही। अगला है कि निम्न में से राजस्थान राज्य का सबसे पूर्वी जिला सबसे पूर्व में कौन सा है? धौलपुर जिला है, तो बी आपका सही है। राजस्थान राज्य की सबसे पुरानी डेयरी पद्मा डेयरी किस जिले में है?
ठीक है। पदमा डेयरी कहाँ पर है? अजमेर में। अजमेर में, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी आपका सही। और निम्न में से कचरे से बिजली बनाने का पहला कारखाना कहाँ पर लगाया गया था? पदमपुर में। पदमपुर है गंगानगर में। और राजस्थान का सबसे प्राचीन प्रदेश क्षेत्र कौन सा माना? सबसे प्राचीन अरावली पर्वतमाला वाला है, सबसे प्राचीन। राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली बारहमासी नदी कौन सी है? दो है यहाँ पर, माही भी है और चंबल भी है, तो दोनों याद रखिए, दोनों ऑप्शन साथ में ही मिलेंगे आपको। और स्वतंत्रता सेनानी और शहीद सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? तो जैसलमेर के थे। आज़ादी के दीवाने, जैसलमेर में गुंडाराज, रघुनाथ सिंह का मुकदमा जैसी पुस्तकें लिखी थी। और राजस्थान की जलवायु में मावट क्या क्या मतलब है? मावट यानी शीतकालीन जो वर्षा होती है मावट कहलाती है, रबी की फसल के लिए लाभदायक है। मारवाड़ के किस शासक को फारसी इतिहासकारों ने हसमत वाला शासक कहा था? राव मालदेव को मारवाड़ के जो शासक रहे थे। सांबर झील की शिले में, सांबर झील जयपुर में, हालांकि अजमेर और नागौर में भी विस्तार है, लेकिन सर्वाधिक जो है वो है जयपुर में। और 1528 में बाबर और मेदिनी राय के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था? तो 1528 में बाबर और मेदिनी राय के बीच में कौन सा? घाघरा का युद्ध हुआ था, चंदेरी का युद्ध हुआ था? चंदेरी का युद्ध हुआ था, यानी डी आपका सही आंसर। ये थे 80 क्वेश्चन और 80 में से आपका स्कोर क्या है, कितने क्वेश्चन सही किए, कमेंट करके बता दीजिए। पीडीएफ लेनी हो तो टेलीग्राम पर ये नाम सर्च करना, प्रहलाद सारण सर के नाम से, सारी पीडीएफ वहीं पर मिलेगी। ये इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज है, यहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। और रात को डेली 8 बजे हम लाइव टेस्ट करते हैं, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। तो कर दीजिए लाइक शेयर और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।